Hello everyone. Today we are learning about production process, and if you like this video, please share and please subscribe. So यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक गुड्स कैसे बन रहा है, गुड्स कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें उसकी प्रोडक्शन प्रोसेस कैसे चल रही है। एक गुड्स बनने के लिए हमें लेबर, ट्रांसपोर्टर, कुछ भी डिस्ट्रीब्यूटर की ज़रूरत होती है। तो क्या है प्रोडक्शन? प्रोडक्शन का मतलब होता है किसी गुड्स को क्रिएट करना और एक ह्यूमन को सेटिस्फाई करना, किसी मनुष्य की सेटिस्फैक्शन के हिसाब से उसको सेटिस्फाई करना। तो अभी हम पैडी की प्रोड्यूसिंग में देखते हैं, तो पैडी की प्रोड्यूसिंग में प्लफिंग, सोइंग सीड्स, वीडिंग, मैन्यूरिंग है, थ्रैशिंग है, हार्वेस्टिंग है, कलेक्टिंग राइस ग्रेन्स है। उसमें क्या बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है। चावल की खेती में जैसे लेबर, नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड गुड्स का भी इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि हम देख रहे हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देखते हैं, तो यहाँ पे एक जूते की ये एक लेदर फैक्ट्री, उसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है, फिर जाके जूते बन रहे हैं, उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है शॉप्स में। तो लेदर की प्रोडक्शन ऑफ शूज किस तरह हो रहा है, बिल्डिंग, मशीनरी, वर्कर्स, इलेक्ट्रिसिटी, एंटरप्रेन्योर्स, और उसको प्रोडक्शन में क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है। एक लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, ऑर्गेनाइजेशन है। तो लैंड देख रहे हैं हम लोग, लैंड का मतलब होता है, लैंड को हम एक ब्रॉड सेंस में लेके जा रहे हैं। लैंड का मतलब होता है कोई भी नेचुरल रिसोर्स को पूरी तरह इस्तेमाल करना, उसे हम लैंड कहते हैं। यहाँ पे लैंड का मतलब ये है कि ऑल रिसोर्सेस ऑन अर्थ, मतलब अर्थ पे जितने सारे रिसोर्सेस उसे भी हम लैंड कह रहे हैं। तो व्हाट ऑल नेचुरल रिसोर्सेज आर इंक्लूडेड, लैंड के अंदर हमें क्या क्या आता है, सॉइल आता है, वाटर आता है, फॉरेस्ट, एयर, कोल, वो जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है हम उसको लैंड कह रहे हैं। तो लेबर, लेबर इज एन एक्टिव फैक्टर इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट। तो लेबर एक एक्टिव फैक्टर, मतलब वो बहुत ही मेहनती चीज है जो एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें वो अपनी पूरी कार्य की क्षमता लगा देते हैं एक प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो ये हम एक कोकोनट का क्राफ्ट देख रहे हैं कि एक कोकोनट को उसे फाइबर की तरह किस तरह बनाया जा रहा है, स्पिन किया जा रहा है, व्हील में उसे डाई किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कोकोनट फाइबर यूज फॉर कोर मैन्युफैक्चरिंग, उसको डाई किया जाता है, उसके बाद उसे ऑपरेट किया जाता है मशीनरी में, फिर फाइनली एक प्रोडक्ट आता है। तो यहाँ पे बहुत सारी स्किल की जरूरत है। तो वेज इज रिवॉर्ड फॉर लेबर। एक लेबर वो एक काम करता है तो उसे वेजेस का मतलब उसे किए उस कार्य को कुछ पैसे मिल जाते हैं, तो उसे हम वेज कह रहे हैं। तो कई कई जगह में जैसे कि कोकोनट के क्राफ्ट के प्रोडक्शन में वो जाते हैं, तो उन्हें कई कई मनी पैसे मिल जाते हैं, या फिर वेजेस मिल जाते हैं, या फिर उसके बदले कोकोनट ही देते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं मैन पावर इज यूज फॉर एनी लेबर। तो कोई भी काम करने के लिए भी हमें मैन पावर की जरूरत है, लेकिन मैन पावर हम बुरी तरह इस्तेमाल करने के कारण वो वेस्ट हो जा रहा है। तो कुछ एजुकेशन और टेक्नोलॉजी से हम मैन पावर को अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। कैपिटल इज एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट एंड फॉर प्रोवाइडिंग बेसिक फैसिलिटी फॉर सेम। तो कोई भी चीज बनने के लिए हमें एक कैपिटल की जरूरत होता है। कोई एक फैक्ट्री लगाने के लिए या उस चीज के वेजेस, एक लेबर को वेजेस देने के लिए हमें कैपिटल मतलब एक कैपिटल की जरूरत होती है। कैपिटल tangible and visible man-made thing used for production can be called capital। कैपिटल में ये भी एक मैन मेड थिंग्स को यूज करना भी उसी कैपिटल कहते हैं, जैसे कंप्यूटर, व्हीकल एंड मशीन्स को भी। आजकल हम टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह नहीं यूज कर रहे हैं, therefore to acquire knowledge capital is now prevalent in the world। features of the capital, कैपिटल का फीचर्स देखते हैं, तो कैपिटल हेल्प्स अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटल के कारण हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट, अदर फैक्टर्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। हमें लेबर्स का फुल्ली हम लेबर्स के स्किल्स को यूज कर रहे हैं। और फिर लाइक अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटल ऑल्सो गेट्स रिवॉर्ड। इंटरेस्ट इज द रिवॉर्ड फॉर कैपिटल। एक कैपिटल से हमें बहुत सारा रिवॉर्ड भी मिल रहा है। ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लाइज द कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लाइक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि लैंड आता है, लेबर आता है, कैपिटल। यहाँ पे हम एक इस फिगर को इस चार्ट को देखेंगे कि लैंड, लेबर, कैपिटल तीनों को मिला के हम एक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ऑर्गेनाइज करने के बाद हमें प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन से फिर से हम फाइनली प्रोडक्ट एक कस्टमर तक भेज रहे हैं।
तो इतना सारा प्रोसेस चलता है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजर? एक ऑर्गेनाइजर का क्या ऑब्जेक्टिव है? एक प्रोडक्ट को लाने के लिए वो बहुत सारी मेहनत करता है। व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन प्रोसेस? तो एक ऑर्गेनाइजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोडक्शन प्रोसेस में कि वो पूरी तरह मैन पावर, नेचुरल रिसोर्सेज, हर एक चीज को इस्तेमाल करके प्रोडक्ट को फाइनली लेके आ सके। सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज को देखेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रिवॉर्ड्स फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, गुड्स एंड सर्विसेज, हाउस होल्ड यूनिट और प्रोडक्शन यूनिट। प्रोडक्शन यूनिट में क्या क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज को लेते हैं, फिर गुड्स एंड सर्विसेज को लेके उसमें रिवार्ड्स फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो प्रोडक्शन प्रोडक्ट बना के फिर उसे हाउस होल्ड यूनिट तक भेजते हैं। फिर हाउस होल्ड यूनिट से हमें क्या मिल रहा है? प्राइस फॉर गुड्स सर्विसेज, तो जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया उससे हमें पैसे मिल रहे हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो जो भी हमारा प्रोडक्शन हुआ है वो सही तरह हाउस होल्ड यूनिट को जा रहा है। human wants are many, when we satisfy one want another emerges। तो मनुष्य की बहुत सारी इच्छाएं, एक इच्छा होते ही दूसरी इच्छा की होती रहती है। तो द हाउस होल्ड यूनिट सप्लाइज द लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन टू द प्रोडक्शन यूनिट। हाउस होल्ड यूनिट में सप्लाई करने के लिए लैंड की जरूरत होती है, लेबर की जरूरत होती है, कैपिटल की जरूरत होती है, प्रोडक्शन यूनिट की। हाउस होल्ड यूनिट इज गिवन रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एज अ रिवार्ड बाय प्रोडक्शन। प्रोडक्शन यूनिट से किस तरह का रिवार्ड मिल रहा है? जैसे कि इंटरेस्ट, प्रॉफिट। द प्रोडक्शन यूनिट सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज टू हाउस होल्ड यूनिट। प्रोडक्शन यूनिट द्वारा गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड किया जा रहा है। हाउस होल्ड यूनिट मतलब घर तक पहुंचाया जा रहा है। तो समरी देख रहे हैं, goods are the things that are tangible and visible and are used to satisfy human wants। तो goods वो चीज होता है, वो देखा जा सकता है, वो ह्यूमन की wants के लिए satisfy करने के लिए। Services also satisfy human wants but are intangible and visible। To consume goods and services in accordance with requirement, we need to produce them। कोई भी goods को consume करने के लिए बहुत सारा requirement होता है, उसे produce किया जाता है। Labor, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन आर द फैक्टर्स ऑफ। हर एक प्रोडक्शन के लिए लैंड, लेबर और कैपिटल की जरूरत होती है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर डिफरेंट। हर एक प्रोडक्शन का हर एक फैक्टर अलग होती है। रेंट, वेज, सैलरी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट आर द रिवॉर्ड्स। ये तो अभी तक हमने पढ़ा था कि रेंट, वेज और सैलरी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रिवॉर्ड जो भी हमें कहाँ से मिल रहा है? प्रोडक्शन ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल से हमें मिल रहा है। The continuous process of production and consumption results in circular flow of economic activity। Factors of production देख रहे हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन को हम प्रोडक्शन प्रोसेस में जा रहे हैं, उसके बाद हमें एक प्रोडक्ट मिल रहा है।